बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 4। वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक पर, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं। आज हम लास्ट और चौथा पार्ट इस एक्सरसाइज का बना रहे हैं। इस टॉपिक में आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स। नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कैसे है, उससे हमने अपना सिस्टम कैसे बनाना है, उसका बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। कैसे इस्तेमाल होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई रोड्स का नेटवर्क हो, उसमें रोड्स जो हैं वो उसमें नेटवर्क में ट्रैफिक के फ़्लो को कंट्रोल करना हो। नंबर 2, आपके पास जो इरिगेशन नहरों का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, उसको आपने पानी के वॉल्यूम, पानी के फ़्लो को कंट्रोल करना हो, उसका नेटवर्क बनता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो पानी की जो वायरिंग है, आपके पास जो सीवरेज की वायरिंग है, उसमें जो नेटवर्क बनता हो, उसमें पानी का कंट्रोल करना हो, इस सब में जो है वो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चंस में करके दिखाता हूँ। उससे सबसे पहले पढ़ने से कि आपने किसी नेटवर्क से अपना सिस्टम कैसे बनाना है, उसके लिए बेसिक एक प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल का नाम है कि इन नेटवर्क फ्लो ऑल द फ्लो रिमेन्स कंजर्व्ड। उसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल उसका ये होता है कि द फ्लो, टोटल फ्लो एंटरिंग एट अ जंक्शन। जंक्शन वो होता है जहाँ पर दो लाइंस, 2 या 3 ज़्यादा लाइंस एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं, यानी कि एक चौक टाइप की चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सी जंक्शन है, ये बी जंक्शन है, ये ए है, ये डी जंक्शन है, ठीक है जी। तो उसमें टोटल फ्लो एंटरिंग अ जंक्शन, एक जंक्शन पर जितना फ्लो एंटर कर रहा है वो इक्वल होगा टोटल फ्लो लीविंग द जंक्शन, वो उस जंक्शन को जितना फ्लो लीव कर रहा है उसके इक्वल होगा। इसी प्रिंसिपल के तहत हम इस नेटवर्क फ्लो को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें सॉल्व करना आता है, उसको अपनी मर्जी से जिस मर्जी से आपसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं करूँगा। वही ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं और बाकी जो इन दोनों क्वेश्चन में मेथड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं 26 इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया हुआ है। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ पहले कि क्वेश्चन नंबर 26 में ये वाला फ्लो दिया हुआ है। इस फ्लो में क्या है अगर आप देखें तो उसने कहा है कि लाहौर फिरोज़पुर रोड का कलमा चौक है, उसमें ट्रैफिक का फ़्लो कुछ इस तरह से है। इस सिस्टम को सॉल्व करें, इस नेटवर्क फ़्लो को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x1, x2, x3, x4 जो कि अननोन्स हैं, नहीं उधर पता हमें ट्रैफिक का फ़्लो कितना हो सकता है, तो वो वाला उसने कहा है कि फाइंड आउट करें। A, B, C, D 4 जंक्शन दिए हुए हैं, बाकी सब रोड्स की डायरेक्शंस के साथ उसने सारी ट्रैफिक का फ्लो दिया हुआ है हमें। तो हमने इस पर ये वाला जो है अपना प्रिंसिपल अप्लाई करना है। इस अप्लाई करने के बाद फिर जो हमारी सिस्टम बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि एट जंक्शन ए जंक्शन के ऊपर ये वाला ए जंक्शन है, जितना फ्लो एंटर कर रहा है इस जंक्शन को वो इक्वल होगा जितना फ्लो लीव कर रहा है इस जंक्शन से। सबसे पहले तो इस जंक्शन में फ्लो एंटर कितना कर रहा है? सिर्फ x4 इसमें एंटर हो रहा है, बाकी सारा कुछ लीव हो रहा है। तो x4 विल बी इक्वल टू जितना लीव हो रहा है। लीव कौन कौन सा हो रहा है? एक 200, एक x1। ये देखें x1 + 200। ये देखें जी जंक्शन नंबर A पर हमने इसकी इक्वेशन बना ली। सिमिलरली इसी तरह B, C, D सारे जंक्शंस पर जितनी इक्वेशंस बनेगी, बी जंक्शन पर कैसे बनेगी? एंटर कर रहा है x1 और 100, x1 + 100 इज इक्वल टू लीव कर रहा है x2। इसकी इक्वेशन बन गई। सिमिलरली C के ऊपर x2 + 200 एंटर कर रहा था और x3 जो है वो लीव कर रहा है। सिमिलरली D पर x3 एंटर कर रहा था और x4 और 100 जो है वो लीव कर रहा था। अगर हम इसको अपनी इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें तो ये देखें ये बनती है, क्योंकि पहली इक्वेशन में x1 और x4 हैं, x2 और x3 नहीं है, तो मैंने 0x2 0x3 अपनी तरफ से लिख लिया ताकि वो अपनी इक्वेशन पूरी हो जाए। तो इसी तरह बाकी सारी इक्वेशंस लिख के ये वाला सिस्टम हमने बनाया है जिसको हमने सॉल्व करना है।
क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो हमने सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लगाते हैं और अपना सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमें पता है कि इस 1 की मदद से नीचे वाले 0 चाहिए, तो मैंने रो ऑपरेशन लगाया। तो अब नेक्स्ट 1 की मदद से नीचे वाला 0 चाहिए, तो ये यहाँ पर 1 चाहिए था, इसकी रो नीचे वाले रो के साथ इसको इंटरचेंज कर लिया, ऊपर 1 आ गया। अब इस 1 की मदद से नीचे वाले 0 बना लिए। यानी कि करने के बाद एंड पे हमारे पास जो हमारा बच जाता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसका हमने देखा कि रैंक ऑफ ए बी, सारे का रैंक और रैंक ऑफ ए वो दोनों बराबर आ रहे हैं। होमोजेनियस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंट होने के लिए क्या वाली कंडीशन थी कि रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी कि दोनों का रैंक इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर रैंक तो इक्वल आ गया, बट वो रैंक आया कितना, 1 2 3, वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, x1 x2 x3 एंड x4, 4 अननोन्स है, इसका रैंक 3 आया। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए, रैंक तो इक्वल आ जाए लेकिन वो रैंक अननोन्स से कम आ जाए, तो इसके आर्बिट्रेरी मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन के लिए हमने एक रो नंबर 1 में से ये सॉल्यूशन आ गया, रो नंबर 2 में से ये सॉल्यूशन आ गया, रो नंबर 3 में से ये सॉल्यूशन आ गया। इसमें x4 जो है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू है, x4 की जगह आप t भी रख सकते हो, और अगर t रख दो तो आपका ये आंसर आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को करने के लिए उसका भी एक नेटवर्क फ्लो दिया हुआ है। यही वाला प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। उसमें हमें जब एक बार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया, सिस्टम को मिल गया लीनियर इक्वेशंस का, तो हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रो ऑपरेशन लगा के, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के। तो उसका आपने जब इसका सिस्टम मैं देखता हूँ कौन सा है जी, इसको सिस्टम को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है जी। ये ए बी सी और डी जंक्शन है और ये ई जंक्शन है। हर एक के ऊपर जितनी जितनी ट्रैफिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये x2 है, यहाँ से यहाँ 20 है, ये x1 है, ये 10, ये x3, ये भी 10, ये x5, ये x4। ले जी ये सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं। इधर से हमने बनानी है एक इक्वेशन, बल्कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम उसी रूल के मुताबिक कि ए जंक्शन के ऊपर देखेंगे, एट ए के ऊपर जितना फ्लो इंटर कर रहा है वो इक्वल होगा जितना फ्लो लीव कर रहा है। तो एंटर इसमें फ्लो कितना कर रहा है, 20, सिर्फ 20। और आउट क्या क्या हो रहा है, दो चीजें वो हो रही हैं, x1 प्लस x2। सिमिलरली एट बी के ऊपर एंटर कितना कर रहा है, दो चीजें, x1 और और 10, x1 प्लस 10, और आउट हो रहा है सिर्फ x5। ले जी नेक्स्ट एट सी के ऊपर एंटर कितनी चीजें हो रही हैं, दो, x5 और 10, और लीव हो रहा है x4। सिमिलरली एट डी के ऊपर एंटर हो रहा है x4 और लीव हो रही हैं दो चीजें, x3 और 20, x3 प्लस 20। आखिरी बच गया हमारे पास जंक्शन कौन सा, ई के ऊपर दो चीजें इंटर हो रही हैं, दो चीजें लीव हो रही हैं। वो दो चीजें इंटर कौन सी हो रही हैं, x2 प्लस x3, और लीव हो रही है 10 प्लस 10 यानी कि 20। ले जी ये हमारी 5 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 5 इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में अगर लिख दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसको जी सिंपल फॉर्म में लिखने से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को अगर पकड़ें तो x, इधर देखें x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 नहीं है, 0x3 0x4
0x5 इज इक्वल टू क्या है 20। ये पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन x1 और x2 नहीं है 0x2, x3 नहीं है 0x3, x4 नहीं है 0x4 और x5 इधर आ जाएगा तो -x5 इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा तो -10। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन में से ये x4 है, 0x1 नहीं है, x2 नहीं है, x3 नहीं है और x4 है और ये x5 इधर आगे -x5 हो जाएगा और उधर 10 का 10 एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली इधर से हमारे पास आ जाएगा 0x1 नहीं है, x2 नहीं है और x3 है और x4 उधर से माइनस आ जाएगा और x5 भी नहीं है इज इक्वल टू ये 20 उधर जाके -20 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वन 0x1, x2 है, x3 है, x4 नहीं है और x5 भी नहीं है और उधर क्या है 20। ले जी ये 5 इक्वेशंस और 5 अननोन्स बन गए। हमें इनका आपने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 1 0 0 0 20 1 0 0 0 -1 -10 0 0 0 1 -1 10 0 0 1 -1 0 -20 0 1 1 0 0 20। ले जी ये इसका बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर हमने रो ऑपरेशन लगाने हैं और इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला रो ऑपरेशन इस पे क्या लगेगा, आप सबको पता है कि वो क्या करना है। हमने इस 1 की मदद से नीचे वाले सारे जीरो बनाने हैं, सिर्फ एक R2 में जो एंट्री है उसको जीरो बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऑपरेशन लगा दिया R2 - R1। R1 एज इट इज आ जाएगी 1 1 0 0 0 20। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया -1, इसको इसमें से कोई फर्क नहीं, इसको इसमें से कोई फर्क नहीं, इसको इसमें से कोई फर्क नहीं, इसको इसमें से माइनस किया -30 आ गया। सिमिलरली बाकी रोज जो हैं वो भी एज इट इज आ जाएंगी 1 -1 10। चौथी रो 0 0 1 -1 0 -20। पांचवी रो 0 1 1 0 0 और 20। ये जी पार्टीशन हो गई। लेकिन अगले स्टेप में हमें यहाँ पर 1 चाहिए। इस सारी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -R2 1 1 0 0 0 और 20 और ये माइनस से मल्टीप्लाई R2 को करवाया, ये 1 हो गया, ये 0 0 ये 1 हो गया और ये 30 हो गया। सिमिलरली बाकी रोज जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। चौथी रो भी 0 0 1 -1 0 -20 और 0 1 1 0 0 और 20। ये जी बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इस 1 की मदद से ये वाले और ये नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। सिर्फ ये R1 ये वाला 1 और ये वाला 1 0 बनाएंगे तो इसमें ऑपरेशन सिर्फ 2 लग जाएंगे। वो ऑपरेशन क्या होंगे जी, हाँ जी R1 - R2 और R5 - R2। ये R5 की एंट्री है ना, तो R1 इसको इसमें से माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया -1, इसको इसमें से माइनस किया तो -10। R2 वैसे ही आ जाएगी 0 1 0 0 1 और 30। R3 भी वैसे ही आ जाएगी 0 0 0 1 -1 और 10 और R4 भी ऐसे ही आ जाएगी 0 0 1 -1 0 और -20। R5 इसको इसमें से माइनस किया एज इट इज, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया एज इट इज, इसको इसमें से माइनस किया 0,
इसको इसमें से माइनस किया -1 और 30 को 20 में से माइनस किया -10। लेकिन ये आ गया हमारे पास। अब इससे जो अगली टर्म है यहाँ पर 1 चाहिए हमें, ठीक है जी, ये 0 की जगह 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जी आर एक इंटरचेंज कर लेते हैं ना, R2 को R3 के साथ सॉरी R3 4, ये है R3, ये है R4, इनकी जगह को चेंज कर देते हैं तो वो ऊपर आ जाएगी। तो ये R1 तो एज इट इज आ जाएगी -10 0 1 0 0 1 30। R2 भी एज इट इज आ जाएगी। ये R3 अब ऊपर आएगी 0, R4 ऊपर आएगी सॉरी 0 1 -1 0 -20 और R3 इसकी जगह 0 0 0 1 -1 10 और R5 एज इट इज -1 -10। अब इस 1 की मदद से ये वाला 0 बनाएंगे, इस 1 की मदद से। तो R5 माइनस R5 ये देखें, इसको इसमें से माइनस करना है तो 1, वैसे ही R1 आ जाएगी -1 -10 0 1 0 0 1 30। R3 भी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि वो ऑपरेशन में शामिल है -20। R4 भी आ जाएगी क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें फर्क पड़ेगा, R3 को R5 में से माइनस करना है, ये 0 का 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 1 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया -1 आ गया और इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 10। ले जी अब नेक्स्ट हमारे पास 1 चाहिए था, वो 1 है। इसकी 1 की मदद से ऊपर वाली एंट्रीज और नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। इस ऊपर वाली को और नीचे वाली को 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगेगा, फिर मेरा ख्याल है कि यही लास्ट वाला ऑपरेशन है जो कि हमने लगाना है इस क्वेश्चन में। तो ये वाला लगेगा R3 प्लस R4, ये 0 बनाने के लिए, R5 माइनस R4 ये नीचे वाली 0 बनाने के लिए। R1 तो एज इट इज आ जाएगी 0 0 0 -1 -10। R2 जो है वो भी एज इट इज आ जाएगी 0 1 0 0 1 30। R3 जो है वो इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस किया 1 का 1, इसको इसमें प्लस किया 0 बन गया, इसको इसमें प्लस किया -1, इसको इसमें प्लस किया तो -10। R4 एज इट इज आ जाएगी 0 0 0 1 -1 10। R5 में भी फर्क पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, 1 को माइनस नहीं, R4 से कर रहे हैं हम, इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0, 1 को -1 में से माइनस किया 0, 10 को 10 में से माइनस किया 0। देखिए ये हमारे पास बन गया है एक रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। होमोजीनियस सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था कि होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, कि जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर हम इधर देखें तो रैंक ऑफ पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो है वो 4 आ रहा है और अकेले ए का भी रैंक 4 आ रहा है। इसका मतलब है ये इन दोनों का रैंक तो इक्वल है, कंसिस्टेंट है सिस्टम। तो रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड का इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। दोनों का रैंक इक्वल है, वो कितना है 4, लेकिन 4 कम है किस चीज से, इसकी नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन्स 5 हैं, तो अननोन्स की तादाद से कम है। तो इस सिचुएशन में आ रहा होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन। आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन कैसे आता है
चूंकि रैंक तो इक्वल है लेकिन वो रैंक जितना है वो अननोन्स की तादाद से कम हो तो इस सिचुएशन में आर्बिट्रेरी सोल्यूशन आता है। तो आर्बिट्रेरी सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इसकी अकेली रोज में से हम निकालेंगे। फर्स्ट रो में से एंड वाले के फर्स्ट रो में अगर देखें तो वो आ रहा है x1 माइनस x5 इज इक्वल टू -10। इधर से अगर हम निकालें तो x1 इज इक्वल टू x5 माइनस 10, ये एक सोल्यूशन हो गया। सेकंड रो में से x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 30, यहाँ से अगर हम निकालें तो x2 इज इक्वल टू 30 माइनस x5, ये दूसरा आपका सोल्यूशन हो गया। थर्ड रो में से x3 माइनस x5 इज इक्वल टू -10, यहाँ से x3 इज इक्वल टू x5 माइनस 10, ये तीसरा सोल्यूशन हो गया। चौथी रो में से x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 10, यहाँ से x4 इज इक्वल टू x5 प्लस 10, ये चौथा हो गया। वेयर x5 इज आर्बिट्रेरी, x5 जो है वो आर्बिट्रेरी है। x5 की जगह आप t रख सकते हैं और t अगर इन सभी में पुट करें तो वही हमारा सोल्यूशन है जो कि उसने बुक के पीछे दिया हुआ है। तो सोल्यूशन आपने देखा कि हमने कैसे इसका नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की मदद से आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया और उसको हमने नेटवर्क फ्लो को हमने सॉल्व कर लिया। तो आपने आज के वीडियो में नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपने सीखा है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।